जोश में होश भूल जाएंगे हम। और 19 तारीख को हम बताएंगे कि कामा की वोट कैसे डालेगी ढंग से। हमें इसको बहन संजना को एमपी कहलाना है दोस्तों। हाथ उठाकर स्वागत करो इसका। कि हकों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जाहिदा खान जी, संजना जाटव जी, सम्मानित मंच टाइम घनो ही लगेगा, तुमने पता ही है, मैं वैसे ही दूंगा दड़ा के सड़ा सड़ा। इन सबन ने भाषण करें, पर इन सबन ने अपनी अपनी कुर्सी को ध्यान रखना चाहिए। अपनी अपनी विधानसभा पे सब ध्यान रखें। कामा की विधानसभा सातु विधानसभा से दोस्तों आगे रहनी चाहिए। मेरी बात पर ताली बजा के स्वागत करो इनको। जीत हमारी होगी, कोई संकोच नहीं है इसमें। हमारे मंत्री ने रात ही जोश लगा दिया, हमें फोन करके जोश है कि ना है। जोश में होश भूल जाएंगे हम। और 19 तारीख को हम बताएंगे कि कामा की वोट कैसे डालेगी ढंग से। एक एक वोट को कांग्रेस को लगाएंगे, एक एक घर और एक एक ढाणी में हम जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि तुम यह निश्चित मान लो 50-50 की बात ना, 80,000 से जिताएंगे कामा पे। कामा की जनता बहुत बड़े ढंग से मतदान करेगी। और बीजेपी को तो तुमने पता है एजेंडा ही को कैंडिडेट कहाँ प्रचार पायो खाइए ना पायो ना। कामा की जनता को एक ही बात ध्यान रखना है कि अलवर महाराज, भरतपुर महाराज और कामा महाराज भी ये जायदा या को ध्यान लगा दो प्यारे दोस्तों। इसका ढंग से झंडा उठा दो। राजा हुए जाके वोट ज्यादा आएंगी। मैं चुनाव हार जाता तो बहुत कोई सरपंच ना कहतो, भर्ती पहलवान ही कहती दुनिया, अब सरपंच कहे ना। हमें इसको बहन संजना को एमपी कहलाना है दोस्तों। हाथ उठाकर स्वागत करो इसका। इसको हमें एमपी बनाना है। और हमारी लीड, ईमानदारी की बात है, सातु विधानसभा में अगर कामा 3 विधानसभा में लीड करे, इतनी लीड से जीत होनी चाहिए हमारी। और मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि तुम बहुत जोर से वोट डालते हो। मैं जानता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं। और जब तुम्हारा इशारा होता है तो एक हाथ बनिया पे, एक हाथ सब दुनिया पे, एक हाथ तुम पे ही तो है भाई महरो। तुम सब लोगों को मीटिंग जगह जगह हो रही है, सबको ये पता है। रमजान का महीना निकल चुका है, 1 महीना तुम भूखे मरे और आज ही होगी मीटिंग। भाई मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ और तुम्हें ईद मुबारक दे रहा हूँ। और मेरी तुमसे प्रार्थना है दोस्तों, तुम सदा मनाते 95% पोलिंग करते हो, बाकी अब की बार 98% पोलिंग होना चाहिए। 19 तारीख को 98% पोलिंग करना है तुम लोगों को। संजना जाटव कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना चाहता। पर संजना जाटव के बारे में आपको मैं छोटे से शब्दों में बताना चाहता हूं। संजना जाटव विधानसभा चुनाव में मात्र 409 वोट से हराई गई है। कठुमर के लोगों में उस हार का बदला लेने के लिए बहुत भारी जोश है। उस हार का बदला हमको आप लोगों की मेहनत से संजना जाटव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। कठुमर विधानसभा क्षेत्र से आपको हम विश्वास दिलाते हैं, बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और उसी जीत को आप बरकरार रखते हुए 19 तारीख को सब बूथ पे पहुंच के अपना अपना मत का प्रयोग करें और कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव को विजयी बनाएं। पूजा के योग्य सरदारी युवा साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी को पता है ये चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का टाइम है।
क्योंकि इस मोदी ने इस हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाने का जो अफवाह फैला रखी है, जो समाज को लड़ाने का जो ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो मेरे बुजुर्गों से, युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि हकों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। क्या हकों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते? जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं। आप देखते हो इन किसानों के साथ बॉर्डर पे क्या हो रहा है। हमारी महिला पहलवान थी जिन्होंने किले पे इनके सांसद पे आरोप लगाए थे और वो आरोप सिद्ध भी हुए थे, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम इनको संविधान के हिसाब से हटा नहीं सकते। तो मोदी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप महिला पहलवानों के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए उस सांसद को नहीं हटा सकते, लेकिन रातों रात एक मुख्यमंत्री को हटा सकते हो।